लीडरशिप जो है स्पोर्ट्स में उसका क्या किरदार है, लीडरशिप क्या होती है और उसके क्या मामलात हैं। तो वहां पर हमें सबसे पहले जो है कोच के बारे में, क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स का जो है कोच वही आपका लीडर होता है, तो हम कोच के बारे में देखेंगे भी कोच होता क्या है। इसके बारे में काफी कुछ यहाँ पर मेंशन है, हम चंद एक चीजें आपके साथ शेयर करेंगे और उसी स्पीड से हम चलते जाएंगे। अनलॉकिंग अ पर्सन's potential to maximize his or her own performance, it is helping them to learn rather than teaching them। ले जी, ये सुनिएगा, वो कहते हैं कोच क्या होता है। अब आप जानते हैं सारे बखूबी इस चीज को भी, कोच आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको आपके आखिरी लेवल तक लेके जाने के लिए, जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए, जो आप हैं उसको मैक्सिमम करने के लिए जो अहम किरदार अदा करता है, उसको कोच कहते हैं। ये आपको सिखाने में ज्यादा हेल्प करता है एज कम्पेयर टू आपके पढ़ाने को। ये आप देखेंगे वहां पर जो एक छोटी सी यहाँ पर फोटो आपके साथ जा रही है, ये कोच है जो बेसिकली आपको बताता है भी कौन सा काम आपने करना है। ये पेंगुइन्स हैं, वो जा रहा है तो उसको उसने मना किया भी सब नहीं जाना, आप गिर जाएंगे। बट इस कोच, कोच क्या है, कोच ट्रांसपोर्ट करता है वैल्यूड पर्सन में कि वो जहां पर है और जहां पर जाना चाहता है, फ्रॉम वेयर दे आर एंड टू वेयर दे वांट टू बी। जहां पर है वहां से जहां वो जाना चाहता है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे जो वैल्यूड पर्सन है, ठीक है जी, ये वो कोच है। ये मुख्तलिफ ओल्ड वेबसाइट पर एक बंदा है, उसकी ये डेफिनेशन है। तो growing and building your athletes, and in doing so, growing yourself, listening to your athletes, understanding their needs, and working with them to help them to succeed in their sports. लीडिंग अदर्स, ये चार पांच छह बातें लिखी हुई हैं, स्पोर्टिंग चीजें हैं। कोच क्या होता है, वो लीड करता है, वो मामला को लेकर चलता है, ठीक है, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। Sports coaching क्या है? Sports coaches are vital to the success of a number of programs across a range of sports. They are at the heart of participation and performance development। ठीक है जी, वही बातें हैं कि ये परफॉर्मर्स की पार्टिसिपेशन और उसकी डेवलपमेंट और खास तौर पे उसकी सक्सेस के लिए एक वाइटल रोल अदा करते हैं। स्पोर्ट्स कोच की डेफिनेशन आ गई, ये वही बातें बार बार सारी रिपीट हो रही हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है, ये सुनिएगा, ये जो आपके सामने ये अभी स्लाइड चल रही है ना, इसके हवाले से दौरे जहालत में, जहालत का दौर था जब, मतलब आज से 7-8 साल पहले, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मजाक की हद तक, कि जब नए नए पीपीएससी के सवाल आते थे या एफपीएससी के, तो वहां पर ये सवाल आ जाता था भी कोचिंग आर्ट है कि ये साइंस है। सादा अल्फाज में बात करते हैं, ये आर्ट भी है और साइंस भी है, इसको पढ़ते हैं कोचिंग आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। तो स्पोर्ट द कोच वेयर इज द वेल्थ ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड विद एथलीट्स। Information is available to support the coach and athletes in all areas of training and development including। वो कहता है कि ये स्पोर्ट्स जो है, जो कोच है, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके, रिसर्च करके आपके लिए बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है, जो कि आपके डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मतलब न्यूट्रिशन वैल्यूज में, आपके खाने के हवाले से, आपकी मेडिसिन के हवाले से, आपकी साइकोलॉजी के हवाले से, बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी, ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट जो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं ना 5, भी न्यूट्रिशन आपके खाने पीने के हवाले से, मेडिसिन स्पोर्ट्स में आपकी इंजरी के हवाले से, साइकोलॉजी आपके जितने भी दिमागी मामला होते हैं उनके हवाले से, बायोमैकेनिक्स आपकी एंगल्स को, आपके एवेल्युएशन को डील करती है, और फिजियोलॉजी द फंक्शंस ऑफ योर बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनसे डील करती है। ये सारी बातें जो है कोच करता है। कोचिंग क्या है, फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये आर्ट और साइंस को अलग अलग ये जो है बयान करेंगे यहाँ पर। The art of coaching comes with the when the coach has to analyze the scientific data, convert into coaching and training programs to help develop the athlete। अब ये क्या कहता है कि आपके साइंटिफिक डाटा को वो कन्वर्ट करता है कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ताकि वो आपको डेवलप कर सके, आपके लिए वो आपको हेल्प कर सके। दिस एनालिसिस प्रोसेस रिलाइज हेवीली ऑन द कोच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ इवेंट स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स कंसर्न। अब यहाँ पर वो दोनों बातें बता रहा है कि ये जो है आर्ट भी है साइंस भी है। दोबारा फिर यहाँ पर बात आ गई, बाय अंडरस्टैंडिंग द साइंस विच is the foundation of training as well as design training program can be developed with the help and athlete reach their full potential। The art is understanding and the science then the applying it। अब यहाँ ये बात करता है कि आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी बुनियाद है ट्रेनिंग की, वो अंडरस्टैंड करना है साइंस को, हमने किस तरह इसको डेवलप करना है, और उस डेवलप को आगे आपने अप्लाई कैसे करना है, ये आर्ट है। द आर्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड साइंस इज एप्लीकेशन। यहाँ आपके सामने ये बात भी होगी। मुख्तलिफ बातें हैं जी कोच के हवाले से। राइट रीजन फॉर कोचिंग, कि आपने मोल्ड करना होता है इंडिविजुअल को, आप गेम को प्यार करते हैं, आप नॉलेज पास करते हैं, आप इंजॉयमेंट करते हैं टीचिंग,
टीचिंग से अपने प्लेयर्स को आप इंजॉय करवाते हैं, थ्रिल और एक्साइटमेंट में आपका बड़ा अहम किरदार होता है। आप यंग प्लेयर्स के लिए, फन के लिए और उनकी हेल्प के लिए काम करते हैं। लीडरशिप से आपके इंस्पायर होते हैं, मुख्तलिफ जो है मामला होते हैं। ये इसके राइट रीजन हैं। अगर याद रखिएगा, ये सामने जो लिखी हुई है ना, कि आप उसको मोल्ड करते हैं, आप उनको एंजॉय करवाते हैं, आप उनको टीच करते हैं, आप थ्रिल लेके आते हैं, एक्साइटमेंट लेके आते हैं, यंग प्लेयर्स की हेल्प करते हैं, आप सबको बराबर समझते हैं और स्पिरिट के साथ काम करते हैं, सारी राइट रीजन है। रॉन्ग कौन सी है? कि आप पावर का इस्तेमाल करें ट्रॉफीज के लिए या अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए काम करें, तो वो आपके नेगेटिव है। ये कोच के रोल है मुख्तलिफ, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं क्या होता है। अब कोच के सेवरल रोल यहाँ लिखे हुए हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। कोच आपका रोल मॉडल होता है, टीचर होता है, ट्रेनर होता है, मोटिवेटर होता है, मैनेजर होता है, मीडिएटर होता है, फ्रेंड होता है, लीडर होता है, डिसिप्लिनियन होता है, चैलेंजर होता है। अब ये सारे जो अल्फाज, इनके बारे में आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सबको जानते हैं। द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन कोच, ये आपकी राइट कंडीशंस को बताता है, कैसे आपने लर्न करना है, आपको स्किल्स टीच करवाता है, आपको मोटिवेट करके आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। ठीक है जी। आगे ये रोल आ गया मुख्तलिफ। ये इनोवेटर है जी, आपका कोच रोल मॉडल है, आपका कोच टीचर है और एजुकेटर है, उसके अलावा ट्रेनर है आपका कोच, उसके अलावा मैनेजर भी है। ठीक है जी, आपका फ्रेंड भी है। ठीक है, इनोवेशन के हवाले से बात आ गई, नए नए आइडियाज लेके आता है, नई नई चीजें, नई नई ट्रेनिंग्स लेके आता है, जो कि फन भी होता है और इफेक्टिव भी होती हैं, और आपका इंटरेस्ट लेवल उससे डेवलप होता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बेहतर बन जाती है, आपको साइंटिफिकली और टेक्निकल तरीके के साथ नया नॉलेज जो है आप तक लेके आता है। फ्रेंड है, दोस्त होता है आपका, ऐसा दोस्त होता है जो कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट लेके आता है, ऐसा दोस्त होता है जो आपको अच्छे काम बताता है और बुरे काम से रोकता है। और ये मुख्तलिफ चीजें हैं आपको सिखाता है। मैनेजर आपको चीजों को मैनेज करने का तरीका बताता है, कैसे करना है, नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करना, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, कोचिंग के हवाले से और मैनेजिंग टीम के हवाले से और टीम सिलेक्शन के हवाले से वो मैनेजर होता है। आगे ट्रेनर आ गया, ये आपके सामने फोटोज भी हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपके साथ जो है वो इन्वॉल्व है। टीचर है, आपका जो कोच है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, मॉडलिंग भी करता है और इंस्ट्रक्शन भी देता है। ये सरसरी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। रोल मॉडल है, जैसा आपका कोच होगा वैसे ही डेफिनेटली आप होंगे। हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो ये स्पोर्टिंग चीजें हैं जी, रोल मॉडल आ गया। ठीक है जी, मुख्तलिफ कोचेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपने गौर फरमाना है, इस पिक्चर में एक बड़ा जो है आप जैसे कह सकते हैं जहाँ दीदा और जिसको बड़ा आजकल प्यार किया जाता है, इस फोटो में उस कोच का नाम भी है। सॉरी, फोटो है सारी ओवरऑल में, तो ये आपने खुद देखना है इसमें से। ठीक है जी, क्योंकि नेशनल टीवीज पे उनका नाम लेने पर पाबंदी है। तो आप कैसे कोच को असेस कर सकते हैं? कौन कौन लोग जज करते हैं? एथलीट करते हैं, प्लेयर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, क्लब मेंबर्स करते हैं, एम्प्लॉयर्स करते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। ये सारी आपको पहले पता है और ना ही ये पेपर में आती है। ये सिर्फ ये आपका जो है पढ़ने के हवाले से सिर्फ ये हेल्पफुल है कि होता क्या है। कोचिंग फिलोसफी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा सब्जेक्ट है, हम इसको पढ़ लेते हैं फिर से। स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस व्हेन कंसीडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। फिलोसफी क्या होता है कि इन चीजों को आप एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए पढ़ें, तो कोचिंग फिलोसफी है। अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड थ्योरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर फिलोसफर्स कंसर्निंग सच अ स्टडी और एन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है जी, आप उनके व्यूज देखते हैं पर्टिकुलर फिलोसफर्स के, उसको पढ़ते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। A sport scientific definition of coaching philosophy may read as an attitude, approach, manner held by a coach that acts as the guiding principle for the training and development of an athlete or team. अब यहाँ पर साइंटिफिक कोचिंग में जब कोचिंग की फिलोसफी की बात करते हैं, तो उसके एटीट्यूड को, उसके अप्रोच को, मैनर को, एक जो है कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी बंदे को गाइड करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स, ट्रेनिंग के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट में, तो ये कोचिंग फिलोसफी है। ये सारी बातें वो लिखी हैं कि हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, उसको कैसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है, उसको उसके रवैये के हवाले से कैसी बातें करनी है। तो कोचिंग फॉर ऑल, हर बंदे के लिए कोचिंग है। डीलिंग विद विनिंग, लूजिंग एंड चीटिंग, हर हवाले से उसको बताना, ये फलसफा है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये फलसफा है। ऐसे कोच की फिलोसफी, आगे वही सारी बातें रिपीट हो रही हैं, कोई खास चीज नहीं है। तो पॉसिबल कॉन्सेप्ट इन फिलोसफी क्या है? जीतना होता है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, टाइम मैनेजमेंट होता है, एकेडमिक्स होती है, सेटिंग प्रायोरिटीज होती हैं, चूजिंग कैप्टन हैं, गुड डिसीजन हैं, ये फलसफा है। ये आगे सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपने कौन कौन सी चीजें टेस्ट करनी होती हैं। व्हाट आर द वैल्यूज? वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल दैट गाइड योर एक्शन एंड बिलीफ। वैल्यूज वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके एक्शंस को जज करती है, गाइड करती है कि आपने जो एक्शन करने हैं वो किन बुनियादों के ऊपर करने हैं। ठीक है जी।
ये वैल्यूज आगे आ गई, बिहेवियर्स आगे आ गए। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले वैल्यूज को, और एक्सोलॉजी में उसको हमने देखा है क्या होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वैल्यूज ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, अप्रोचेबिलिटी है, केयरिंग है, करेज है, क्रिएटिविटी है, इंडिपेंडेंस है, एथिक्स है, मोरालिटी है, रिलायबिलिटी है, डेडिकेशन है, पंचुअलिटी है। ये मुख्तलिफ जो है, जो एक अच्छी जो टीम वैल्यूज की जो है, लॉयलिटी होगी, इक्वालिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, लिस्निंग होगी, फेयरनेस होगी, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। सम एग्जांपल ऑफ कल्चरल वैल्यूज जो है, बाई कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, रिलीजन के हवाले से है, फैमिली के हवाले से है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी है, फेथ है, ट्रेडिशन है, रिस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंट है। ये मुख्तलिफ जो है, ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी हुई है, ये सारी सपोर्टिंग है। यहाँ आते हैं असल में, ये जो तीन चार चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये याद हमने पढ़नी थी, जो कि कोचिंग स्टाइल्स के हवाले से हमारी बातें हैं। इनको गौर से सुनिएगा जी। ये अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक जो है, अब आप लोग ऐसे, मैंने आप कल भी बात की थी कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, तो जहां पर आप इस टाइम, जहां पर आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपको अंदाजा है इस बात का कि यहाँ पर आपने ऑटो जो है, अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक, जिसको हम सद अल्फाज में आमरीत बोलते हैं, डिक्टेटरशिप जो है, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है जी। तो ये वेरी स्ट्रिक्ट होते हैं, पनिश करते हैं फ्रिक्वेंटली। कोचिंग स्टाइल की बात करते हैं कि कोच किस किस तरह के होते हैं। ये स्पोर्ट्स की लीडरशिप है, बिजनेस लाइक होते हैं, नॉट पीपल ओरिएंटेड। ये इनके लिए लोग अहमियत के हामिल नहीं होते, ये सिर्फ बिजनेस करते हैं। जैसे कि आपके पीएसएल में बड़े ऑनर्स हैं, इस तरह के, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब वो एज ए कोचिंग या उनके ऑनर्स होते हैं। आप उन्हें कोच तो नहीं कह सकते, ऑनर होते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है वो कुछ और होता है स्पोर्ट्स के अलावा। डेमोक्रेटिक और कोऑपरेटिव होते हैं, गेट अलोंग विद वेल विद एथलीट्स, ये दो लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहते हैं। इंटेंस ये होते हैं, ये फोकस्ड ऑन क्वालिटी, अपटाइट एटीट्यूड इनका होता है, ये भी ज्यादा थोड़ी सी ना क्वालिटी में फोकस करके, ये भी सख्त तबीयत के होते हैं। इजी गोइंग एंड कैजुअल, इसको सबमिसिव, नॉट सीरियस या कैजुअल, या इसको लेजी फेयर भी बोलते हैं। आगे इनकी डिटेल है, हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अदर ये है, कमांड है, रेसिप्रोकल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, गाइडेड डिस्कवरी है। भी डिक्टेट करते हैं और बाद में आपको डन करते हैं, कमांड देते हैं। ये भी आप कह सकते हैं एक तरह के डिक्टेटर ही हैं। रेसिप्रोकल ये होते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता देते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं कि कैसे आपने ये काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ये एथलीट्स की प्रॉब्लम को सेट करते हैं। ये अदर स्टाइल्स है, मेन वही जो चार पांच मैंने आपको बता दिए हैं। और आगे चलते हैं जनाब। अब वो कहता है अथॉरिटेरियन का दूसरा नाम है डोमिनेटिंग या डिक्टोरियल, इसको डिक्टेटर भी कहते हैं, डिक्टोरियल। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये आपको पता है सादा अल्फाज में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टॉपिक में पढ़ाता है, इसलिए नहीं कि आप इन बातों से पहले ही वाकिफ है। ठीक है। मतलब कि स्ट्रिक्ट होता है, ये अग्रेसिव होता है, ये डिसिप्लिन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, ये आपको सिर्फ और सिर्फ केयरफुल जो है डिटेल बताता है, आपको डिवोट होता है। वो अपने अपने आप को स्पोर्ट्स के लिए वक्फ किया होता है, उसका अपना एक स्टाइल है, वो क्रिटिकल होता है, वो हार्श होता है, आप उसके आगे बोल नहीं सकते। वो अपना एक प्लान देता है और उसी प्लान के ऊपर जो है वो अमल करने की कोशिश करवाता है। और यूजली आप, मैंने, अगर हम इससे के एंटी हो सकते हैं स्टाइल के, हम इस स्टाइल को नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान की बेशुमार स्पोर्ट्स में जो सबसे अहम किरदार है आपकी जो है तरक्की का, उसमें हमारा तो ये जड्डाइज्म ही चला है। जड्डाइज्म से मुराद की ये सख्त वाले कोच जहां भी हैं, वो वही कामयाब कोच पाए गए हैं। लोग उनसे डरते हैं, वो अपनी आप मनमानी करते हैं, अपना जो है असूल जारी करते हैं, लेकिन चूंकि उनका मकसद जिताना होता है अपनी टीम को, तो वो विन कर जाते हैं। आप कबड्डी के कोच देख लें, 90% वो सख्त कोच होंगे, वो बल्कि डंडे से मारते भी हैं, और अपने पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर चलकर सारे काम वो करवाते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर दूं, मैं, मेरा कभी कभी दिल करता है कि अपनी क्लास जो भी है, जिनको मैं लाइव पढ़ाता हूँ, उनसे मैं हॉकी के बारे में बात करता हूँ। मैंने साल डेढ़ साल ना जी काम किया है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में, तो वहां पर हॉकी के जो मेन बंदे थे, क्योंकि पीएचएफ साथ ही है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, तो वहां पर जो ओलंपियंस जिन्होंने 1994 का वर्ल्ड कप खेला था, इसका ओलंपिक्स का, और सॉरी, वैसे जो हमारा वर्ल्ड कप था, ओलंपिक्स के डिफरेंट जो है इवेंट्स उनको खेला हुआ है, तो वो बंदे जो थे, उनसे मेरी मुलाकातें हैं। वो हमें बताया करते थे कि यार, मैंने कहा सर आप कैसे जीतते थे, हमारे पास तब तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। वो बड़ी सादा सी बातें करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे कोच, हम अपने दौर में बड़े मजबूत थे, अपने ईमान के, अपने जो है अपने नफ्स के, अपनी ख्वाहिशात के, बड़े हम मजबूत थे। हमारे नजदीक जो है ये विद यू अपोलोजाइज,
कि ये जो अफेयर्स जो मामला स्कैंडल्स हैं इनका सीन हमारे पास नहीं होता था। अलबत्ता ये भी वो अपने दौर के हीरोज होते थे। आज आपको पता है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है या अदर जो हमारे हीरोज हैं उनकी क्या सूरत हाल है, स्मोकिंग के हवाले से वैसे स्कैंडल्स उनके डिफरेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। तो वो कहते थे यार हमारे कोच ना एक दिन भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, तो एक सिख सरदार उनका कोच था, तो हमारे कोच ये नाम उनका भूल गया, ये बात चौधरी अख्तर रसूल साहब सुना रहे हैं, ये एमपी भी हैं लाहौर से और ये भी ओलंपियन है पाकिस्तान के। ये बता रहे हैं कि जनाब वो हम ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, हमारे कोच बड़े ऑटोक्रेटिक थे इस तरह के ना, अथॉरिटेरियन से। तो प्रॉपर अपने नेशनल हॉकी स्टेडियम के हमने ट्रेनिंग की है और करने के बाद आ रहे हैं, तो वो एक सिख सरदार था, बड़े वो शुगली होते हैं। तो कहता सर जी ये थोड़े ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜਰਾ ਕੱਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, मतलब ना मैंने साह कच्चे लग रहे हैं, मतलब इतने मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जी कच्चे ने, उन्होंने लाइन बना लो जी। उन्होंने लाइन बना के जनाब वो कहते हैं 7 चक्कर हमने लगातार ट्रेनिंग करने के बाद लगाए। ट्रेनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद नेशनल हॉकी स्टेडियम पे 7 चक्कर लगाए। तो 7वें चक्कर पे हम मरने वाले हो गए थे, लेकिन हमारा कोच अपनी बात को मनवाने के लिए कि साढ़े मतलब बच्चे पक्के हैं जनाब, पूरे पक्के हैं सही मुकम्मल तौर पे, ठीक है जी। और उन्होंने इस देसी स्टाइल को वहां पर चला दिया और चलाने के बाद वो जनाब जो सारे के सारे मामलात हैं वो जो है वो उल्ट हो गए। फिर वो जो सिख सरदार था उसने कहा जनाब बस कर दो, ये जनाब आपके जो बच्चे हैं इनके तो फेफड़े जो हैं एज लाइक डॉग है। डॉगीज की जो होते हैं ना, डॉग्स होते हैं उनके फेफड़े बड़े मजबूत होते हैं। अब ये बड़ी शुक्र वाली बात है, मैंने इसको बड़ा कवर करके बताया। तो वो अगले बंदे ने उसको जनाब कवर किया। हमारे कोच साहब ये कह रहे थे ठीक है जहाँ मर जाओ या चक्कर उन्हें पूरे करो, सिख को पता लगे जनाब, इस सरदार को पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं बड़े डिवोटेड हैं और बड़े तगड़े हैं इस मामले में। अब ये आपकी साइंटिफिक कोचिंग इस चीज को नहीं मानती, तो बंदे कूल डाउन करके बैठे हुए हैं, दोबारा फिर उनको दौड़ा दो, किसी को इंजरी हो सकती है। लेकिन भाई वो इन्हीं जोड़ तोड़ से काम करते हैं और 4 वर्ल्ड कप वो जीत के आए हैं। आज पाकिस्तान के पास उससे ज्यादा फैसिलिटीज हैं, उससे ज्यादा पैसा है हमारे पास, उससे ज्यादा उस 90s 70s से ज्यादा पैसा है ना आज हमारे पास। तब से तो हालात आज अच्छे हैं ना। लेकिन आप महसूस करेंगे कि उसके बाद हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज हमें 30 साल हो गए हैं, ठीक है जी। 30 साल से कोई खास जो है हमारे पास जो कामयाबी यहाँ पर नहीं पहुंची, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। इसके बाद अगला जो स्टाइल है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। कोचेज मेक ऑल ऑफ द डिसीजन, कोच सारा बनाता है, डिसीजन अपना करता है। रोल ऑफ एथलीट इज टू रिस्पॉन्ड टू द कोच कमांड, लिसन एंड कंप्लाई, ओबे करना उसको ना। विन बेस्ड होते हैं, आउटकम बेस्ड होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होती है, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज और नेचर में होते हैं, क्लियर होते हैं, फिट होते हैं, ये काम हमने करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किस तरह ये प्लेयर पे इफेक्ट करता है कि प्लेयर अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। प्लेयर अनएबल टू क्रिएट ओनली टू अलाउड डू व्हाट दे आर टोल्ड, बस जो उन्हें कह दिया वही उन्होंने करना है, अपने पास कुछ भी नहीं होता। प्लेयर लर्न डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस ऑफन बेस्ड ऑन फियर, समटाइम मोटिवेट्स लिटिल और नॉट ट्रस्ट इन कोच और सेल्फ। वो सब ये जरा डिक्टेटर होते हैं, ये अपनी मर्जी करते हैं। उसके जैसे हमने कहा था आइडियलिज्म और रियलिज्म, ऐसे उसके उलट जो है फ्रेंडली होते हैं, पर्सनेबल होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। डेमोक्रेसी से मुराद आपको पता है हमारा मुल्क भी जमहूरी है, हमने कल बातें की। यहाँ पर हर बंदे को आज़ादी हक के राय होती है, वो अपनी मर्जी से जो प्लेयर है वो आप उस कोच से मशवरा कर सकता है। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग प्लान होते हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं कि सर इसको हम ऐसे कर लें। आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, आपकी रिस्पेक्ट डेवलप होती है। आप हार भी जाएं तो आपको पता होता है आपका कोच कुछ नहीं कहेगा। तो ये जो है वो आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मामला को वो देखती हैं। यहाँ पर एथलीट कंसर्न होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, कोच फैसिलिटेट करता है, प्लेयर्स को अलाउ करता है कि पार्टिसिपेट करके उनका हेल्प करें और डिसीजन मेकिंग में उनके साथ किरदार अदा करें। ये चीजें स्पोर्टिंग लिखी हुई हैं। और कोऑपरेटिव स्टाइल जो है इसको ये मोटिवेट करता है प्लेयर्स को, और प्लेयर्स अपने डिसीजन मेक करते हैं। सोशल स्किल डेवलप होती है, सेंस ऑफ ओनरशिप और सेल्फ जो है बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। इंक्रीज सेल्फ स्टीम, ये सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करता है। आगे जी कैजुअल इजी गोइंग लेजिस फिगर बेबी सीटर, याद रखिएगा एक दफा सवाल बेबी सीटर के नाम से भी आया था कि, और बाज़ औक़ात जो है जफर इकबाल भट्ट साहब जो है ये पूछ लेते हैं उसमें इंटरव्यू में कि जनाब बेबी सीटर जो है ये कौन सा कोचिंग स्टाइल है।
तो ये लेजी स्फीयर को बोलते हैं, जो कि हाईली रिलैक्स्ड होता है, वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता, ना तो वो डेमोक्रेटिक होता है ना वो ऑटोक्रेटिक होता है, वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। वो एथलीट को कोई कंसर्न नहीं, बस उनको वो प्लान दे देता है, ना उसको वॉच करता है, उसको छोड़ देता है। तो वो ट्रेनिंग सेशन उसमें डिसऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग भी हो सकती है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम्स काफी सारी फेस करना पड़ती हैं। अ गुड कोच रियलाइज दैट अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स इज द की टू सक्सेस। अब अच्छा कोच ये कहता है कि वैरायटी ऑफ स्टाइल जो है उसमें की टू सक्सेस है, लेकिन ये अपनी मर्जी से वो स्कूल में बगैर मतलब कि किसी इंटरप्शन के वो वहां पर रहता है। ये आमतौर पे लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये लेस एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। प्लेयर्स मेक डिसीजन, यहाँ पर प्लेयर्स बनाते हैं डिसीजन अपने। ये प्लेयर्स को सुनना पसंद करता है, इसके कोई खास अपने ऑब्जेक्टिव नहीं होते, लेकिन ये जीतना ये भी चाहता ही होता है। ये इसकी थोड़ी होती है इंस्ट्रक्शन या नहीं होती, या फीडबैक भी बाद में नहीं लेता। जो कैजुअल स्टाइल है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है प्लेयर्स पे, ये उसको फ्रीडम, उनको आज़ादी मिल जाती है, वो सोशल टाइम में ज़्यादा वेस्ट करते हैं, वो इतने मोटिवेटेड नहीं रहते। उनके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंजरी के हवाले से, या उनको पता नहीं होता ना, बाज़ औक़ात वो कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं या वो उनको मज़ीद इनकरेज नहीं करता, तो या वो स्ट्रॉन्ग से वीक होते जाते हैं। डेलीगेटरी कोचिंग स्टाइल जो है, ये सादा अल्फाज में ये वो हैं कोच जो कि अपने स्पोर्टिंग स्टाफ को साथ में रखते हैं। यूजुअली ये जो एलीट स्पोर्टिंग वाले होते हैं ना, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बंदे होते हैं, वहां पर मल्टीपल कोच होते हैं और मल्टीपल बंदे होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट अलग से होता है, जो है साइकोलॉजी वाला बंदा अलग होता है, साइकाइट्रिस्ट अलग से होता है, डॉक्टर अलग से होता है, कोच अलग से होता है। तो वो पूरी डेलीगेशन को साथ लेके चलता है। मल्टीपल लोग मिलकर जो है उसकी नीड्स के मुताबिक, उसकी रिलेशनशिप के हवाले से भी, क्या वो चाहता है, क्या उसको हम उसका जो है इनहेंस करना चाहते हैं, ये सारे मामलात को वो देख के वो करता है। अब आपने बताना है कौन सा स्टाइल जो कि बेहतर है, कौन सा उसको अच्छे तरीके से लेके जा सकता है सक्सेस के। भाई कौन सा सक्सेसफुल कोच होता है जो जीतता है, जो कि एथलीट्स जिसके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, उनको मोटिवेट करता है, उनको स्ट्रांग बनाता है और अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छी फैसिलिटी के साथ खिलाता है, वो अच्छा कोच होता है। ये मुख्तलिफ ये स्पोर्टिंग चीजें लिखी हुई हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं है। ये हमने स्मार्ट के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, स्मार्टर के बारे में, ठीक है, यही सारा कुछ है। मतलब कि किस तरह वो चैलेंज को फेस करता है, किसी पर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसको सिक्योरिटी का मसला है, आने जाने का मसला है, कोच के मुख्तलिफ उन्होंने औसाफ लिखे हुए हैं। बेसिकली वही चार पांच जो मैंने आपको बताने थे वो आपको बता दिए हैं। भी कोच ये होता है और ये कोचिंग स्टाइल्स होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सादा और आसान सा जो है ये टॉपिक है आज का, बिल्कुल सादा। सिर्फ और सिर्फ ये चार पांच चीजें आपसे शेयर करनी थी, वो मैंने अभी आपसे कर दी हैं। एक सवाल मेरी तरफ से है, ये मैं रिकॉर्डिंग इसको बंद करता हूँ।